हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो? नमस्ते, केम छो, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, नमस्ते, जो भी रहेगा आप सबको हेलो। ठीक है, कैसे हो सब लोग? आई होप बढ़िया होगे। ठीक है, तो अभी तक शायद 2 पार्ट आए हैं। हाँ, 2 पार्ट आ गए हैं चैप्टर के। तुम लोगों को मैंने पीएलए क्वेश्चन, पीएलए अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और पीएलए अकाउंट के सारे वेरिएशंस ऑलमोस्ट सारे कवर करवा दिए। आज हम लोग एक छोटी सी वीडियो रहेगी। आज थोड़ा सा मेरी तबीयत भी, क्योंकि कैजुअल सी है थोड़ी, बट मैं हाँ क्योंकि पढ़ाना तो था ही। ठीक है, डेट इज 8 अप्रैल। आज 8 अप्रैल है। आज तो मेरे दोस्त का बर्थडे भी है, बल्दे बल्दे। ठीक है, अब देखो सीन इज क्या आज क्या पढ़ने वाले हम लोग? आईओडी। जैसे मैंने तुम लोग को पिछले चैप्टर मतलब पीएल अकाउंट बताया, आईओडी कैसे निकालते हैं। तो आईओडी उसमें तो बेसिक क्वेश्चन था, मैंने बताया था पर एनम हो तो 6/12 कर देना, बस उतना ही था, उसमें और कुछ भी नहीं था। बट अगर आईओडी निकालने को आए स्पेसिफिक क्वेश्चन में तो कैसे निकालने हैं? 3 मेथड होते हैं बेसिकली आईओडी निकालने के। सॉरी, पहला है सिंपल मेथड। सिंपल मेथड तुम्हें उसी टाइम पे बताया था मैंने कि जितनी भी ड्राइंग्स है, मान लो उस समय थी 60,000 ड्राइंग्स थी, इंटू रेट मान लो कितना है, 6% मान लो, चलो ठीक है। अरे 100 होगा, ठीक है, 6/100 और मंथ्स मान लेते हैं 6 ही है, चलो इजी रखने के लिए। ठीक है, तो इसको ऐसे निकल जाएगी ये। देखो सिंपली ऐसे निकल गई। ये तो सिंपल मेथड है, तो चलो सबको आता है, 11th में तुमने पढ़ाई होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, अब आते हैं प्रोडक्ट मेथड पर। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड ये नया है और ये सीख लेना चाहिए, क्योंकि ये इजी है, समझने में टाइम नहीं लगेगा, एकदम से समझ जाओगे। ठीक है, अगर तुम्हें निकालना है, देखो एक तो मैंने क्वेश्चन भी दे रखा है। इसमें क्या गिवन होता है कि एक तो ये फॉर्मूला ऊपर अलग है, ठीक है, ये अलग है, यस ये, ठीक है। मार्कर दूसरा ले लेता हूँ, मेरे वहीं लानी पड़ेगी। ठीक है, हाँ, तो सीन क्या है, देखो इसमें क्वेश्चन ऐसा होता है, जैसे मई 1 को इतनी ड्राइंग निकाली है, जुलाई 31 को इतनी की है, सितंबर 30 को इतनी की है, तो इसमें हमें प्रोडक्ट मेथड से निकालना होता है, तो ज़्यादा इजी लगता है। अब तुम सिंपल मेथड से निकालोगे, तुम हर बार निकालते रहोगे, 6 बार तो मैंने अलग बार ड्राइंग निकालनी पड़ेगी, तो बहुत मेहनत लगेगी ना। अब तुम्हें अगर ये करना है, इस वाले से प्रोडक्ट मेथड से निकालनी है, फॉर्मूला तो देखो ये लिखा है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12। ठीक है, इसमें तुम्हें क्या करना है, एक चीज याद रखनी है जिसे बोलते हैं डैम्प। ठीक है, डैम्प याद रखना, देखो यहाँ लिख रहा हूँ डैम्प। अब डैम्प में क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ। पहले आएगा डेट, ठीक है, फिर आएगा अमाउंट, फिर आएगा मंथ, ठीक है, फिर आएगा प्रोडक्ट। बस इतना याद रखना, डैम्प याद रख लोगे तो पूरा ये हो गया। ठीक है, तुम्हारा टोटल ऑफ ये प्रोडक्ट मेथड पूरा हो गया। ठीक है, ऐसा समझ लेना। देखो कैसे करेंगे। अब इस क्वेश्चन में डेट क्या लिखे, देखो May 1 लिखी है, पहले तो डेट सुधार लो तुम जल्दी जल्दी से। ठीक है, May 1 हो गई, मैं जल्दी जल्दी करता हूँ। ठीक है, जुलाई 31, ठीक है, और क्या है, सितंबर 30, नवंबर 30, देखो सितंबर 30, नवंबर 30। मैं किसी चीज़ को मार कर स्मेल अच्छी लगती है, मेरे को तो बहुत कर लेती है। ठीक है, जैन 1, ठीक है, मार्च 31। अब फटफट से अमाउंट लिख देता हूँ, 20K, 10K, 30K। ठीक है, और 20,000 आ लो, 30K हो गया, फिर हो गया 40K, 20K, 25K हो गया, 40,000, 20,000, 20,000। अब देखो तुम्हें क्या करना है, मंथ से लिखना है। मंथ मतलब तुम जानते हो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 31 मार्च को एंड होता है। अब तुम लोगों को क्या देखना है कि ये मई 1 से लेके ये May 1 है ना, ये देखो ये May 1 है, इससे May 31 में, मतलब May 1 से मार्च 31 में कितना टाइम है। मतलब मान लो मैंने मई में ड्राइंग्स निकाली है, तो उसमें मेरे को चार्ज करना होगा तब तक का, पूरा मार्च तक का, क्योंकि एंड तक लगता है। तो तुम्हें बस ये देखना है कि मई से मार्च में कितने महीने आते हैं। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से स्टार्ट होता है। ठीक है, अप्रैल से हो गया, मई भी यूज नहीं हुआ क्योंकि 1 है, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है जुलाई। जुलाई यूज हो गया पूरा। ठीक है, जनवरी, मार्च, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, ये हो गए 8 महीने। नेक्स्ट है सितंबर 30, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4। ठीक है, जैन से 3 महीने होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, अब देखो मार्च 31 से निकालना होता है, ये तो मार्च 31 को निकाली, तो उसमें तो कोई है नहीं मंथ का। ठीक है, टाइम 0 है। अब क्या करना है, ये अमाउंट को इससे प्रोडक्ट कर देना बस। ठीक है, सिंपल है, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2,20,000, ये करेंगे तो 80,000, ठीक है, ये करेंगे तो 1,80,000, ये करेंगे तो 1,60,000,
ये करेंगे तो आएगा 60,000 और ये करेंगे तो 0। अब मैं फटफट से इसका टोटल कर लेता हूँ, ठीक है, टाइम नहीं लगाता ज़्यादा, तुम लोग चेक कर लेना बाद में, वही देख लेता हूँ। इसका टोटल आ रहा है 7 लाख रुपए, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला पुट करना है बस तुम्हें सीधा, ये वाला फॉर्मूला देखो है, मैं तुम्हें कहाँ पुट करके दिखाऊँ, यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। देखो क्या आ रहा है, 7 लाख टोटल ऑफ प्रोडक्ट आया ना, तो ये प्रोडक्ट का हमने टोटल कर दिया, मल्टीप्लाई कर दो रेट बाय 100 का, मैं IOT दे रखा है 9% पर एनम से, ठीक है। तो 9/100 इंटू करके कर दो कितना 1/12, ठीक है। अब ये 3 से 3 कट गया, 3 2 9, 3 4 12, 2 0 से 2 0 कटूगा। इसका मैं कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ फटफट से, इसको आएगा 5250, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 5253, तो ये आ गया आपका IOT, ठीक है। तो सिंपल आंसर तो आपको पता था, प्रोडक्ट मिलता मैंने समझा दिया। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग्स या फिर क्वार्टरली ड्राइंग्स या ईयरली ड्राइंग्स। सिर्फ मंथली लिखा है, स्लैश करके तुम कुछ भी लिख सकते हो, क्वार्टरली हो गया, जो भी हो गया, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि देखो मैं बुक से पढ़ के बताता हूँ तुम लोगों को क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसमें जैसा ऐसा केस आ गया कि व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर मंथ की स्टार्टिंग में ड्राइंग्स की गई हैं। अब तुम्हें भाई ऐसे तो नहीं करोगे कैलकुलेट, तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए तुम लोग को थर्ड वाला मेथड यूज करना है, ठीक है, जो मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। या फिर ऐसा गिवन होता है कि व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट एंड ऑफ द एवरी मंथ, या ड्राइंग्स आर मेड इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। तो इसमें बेसिकली क्या करना होता है, बाकी चीजें तो सेम होती है। चलो मैं एक क्वेश्चन भी ले लेता हूँ, इसमें लिखा है ए ड्रॉस 10,000 फ्रॉम द फर्म इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। ए ने ₹10,000 निकाले हैं, ठीक है, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। स्पेलिंग गलत हो गई, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। यस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, तुम लोग को फॉर्मूला तो देखो ये वाला जो है ये नॉर्मल लगता है, ठीक है। बस तुम लोग को ये जो होता है ना, ये मंथ ये इसमें कैसे कैलकुलेट करना होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है जो टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का, मंथ को टाइम पीरियड बोलते हैं। टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का एक मेथड होता है इसमें, उसको हम क्या बोलते हैं, मैं तुम्हें लिखवा देता हूँ कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसमें बोलते हैं टाइम फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम फ्रॉम लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। ये ध्यान से समझ लेना, ठीक है, ये तुम दिमाग में भी कर लोगे तो लिखना नहीं पड़ेगा। अब इसमें क्या है, टाइम फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम फ्रॉम लास्ट ड्राइंग अपॉन 2, इससे तुम्हें ये मंथ या टाइम बेसिस निकालना आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे निकलता है इसमें, ये क्वेश्चन है, ये भाई ने 10,000 निकाले हैं इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब सबसे पहले इसने 1 अप्रैल को निकाले होंगे। अब 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में कितना गैप है तुम्हें पता है, टाइम फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग, ठीक है, फर्स्ट ड्राइंग करिए 1 अप्रैल को, इससे 31 मार्च में कितना गैप है, 12 महीने का, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 12 प्लस टाइम फ्रॉम लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब करी होगी इसने, मतलब हर महीने की स्टार्टिंग में कर रहा है, तो लास्ट महीना तो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से लास्ट महीना मार्च हो गया, तो मार्च के स्टार्टिंग में की होगी, मतलब 1 मार्च को की होगी। तो उसमें कितना टाइम हो गया, 1 मंथ, ठीक है। 12 + 1, क्योंकि 31 तक होता है ना एंड, तो उस तक एंड कैलकुलेट करना है, टाइम फ्रॉम लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। उसका टाइम बेसिस कितना आ गया, 13/2, ठीक है, मतलब हो गया 6.5, इतना होगा ना, हाँ 6.5 आ गया, ठीक है। अब इसको तुम यहाँ पे पुट करोगे ये वाले फॉर्मूला में, तुम्हारा आ जाएगा। ड्राइंग्स कितनी की है देखो, 10,000 की इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब 12 महीने होते हैं, 10,000 × 12 मतलब 1,20,000 की ड्राइंग की होगी, ठीक है। इंटू रेट में इसमें देखता हूँ कितना गिवन है, 8% पर एनम, ठीक है, 8/100 इंटू 6.5/12, ठीक है। इधर से ऊपर गया 0 और ये कटेगा 120 से 120, 2 0 से 2 0 कट गया, 18 × 65 कितना हो गया, 5,200, ठीक है। ये तुम कैलकुलेट भी कर लेना चाहो तो ये होता है इसमें, ठीक है। मैंने तुम लोग को बेसिकली बता दिया टाइम पीरियड कैसे निकलना है, टाइम फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम फ्रॉम लास्ट ड्राइंग। अब तुम्हें कुछ भी आ जाए, तुम्हें क्वार्टरली आ जाए या ईयरली आ जाए, तुम निकाल लोगे। मैं फिर भी एक और कराता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने बिगिनिंग कराया, एक मैं एंड करा देता हूँ, फिर मैं क्वार्टरली का बताता हूँ। मेजरली भी ये आएंगे, ठीक है।
अब देखो तुम्हें दे रखा है एंड में दे रखी है, देखो 10,000 है, इसको मैं बिगिनिंग की जगह एंड कर देता हूँ, ठीक है, एंड में निकालेगा यार, ठीक है, बेसिकली 10,000। हाँ, तो अब इसमें सीन क्या है, टाइम पीरियड, टाइम फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग। अब इसने हर महीने के एंड में करी है, तो पहला महीना हमारे अप्रैल आता है फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, तो उसके एंड में की होगी, मतलब 31 मार्च को, 31 मार्च से 31 नहीं 31 अप्रैल को की होगी लास्ट, तो 31 अप्रैल से 31 मार्च में कितना टाइम है, 11 महीने है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टाइम फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग 11, तुम कैलकुलेट कर लो उंगलियों पे चाहे तो, ठीक है। फिर टाइम फ्रॉम लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब करी होगी, लास्ट महीने के लास्ट दिन पे, ठीक है, लास्ट महीने को होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से मार्च होता है, मार्च के लास्ट दिन मतलब 31 मार्च पे की होगी, तो 31 मार्च, तो 31 मार्च में कोई गैप ही नहीं है, इधर भी तुमने किया था तो जीरो ही आ रहा था, तो यहाँ पे जीरो लिख देंगे, ठीक है। तो 11 + 0/2, तो उसको हम बोलेंगे 5.5 आ गया, ठीक है। अब सिमिलर ही होगा, 1,20,000 हो जाएगा क्योंकि 12 महीने के लिए करी है, फिर रेट हमारा 8/100 है, उसके बाद इधर 6.5 की जगह बस 5.5 आ गया, ठीक है। बस सिंपल है, कुछ भी नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। इसका मैं देख लेता हूँ मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, मैं निकालूंगा तो नहीं, 4,400। एक तुम लोग को मिडल भी करा देता हूँ, मिडल में लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, मिडल भी करा देता हूँ तुम्हें। मिडल में मैंने देखा है लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। मिडल में तो वैसे तुम्हें अगर सिंपली याद रखना है तो 6/12 होता है बेसिकली, मिडल का क्या रहता है 6/12 रहता है, ये जो महीना आ रहा है ये 5.5 6.5 आ रहा है, मिडल कभी भी गिवन हो तो मिडल का 6 आ रहा होता है आंसर, ये याद भी कर सकते हो तुम, बट ठीक है, क्वार्टरली या मंथली जिसमें भी करोगे मिडल 6 ही आता है, बट फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ कैसे। अब मान लो ये इन द एंड की जगह इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ किया है, तो पहला इसने कब किया होगा, 15 अप्रैल को किया होगा, क्योंकि महीने के बीच में कर रहा है, तो 15 अप्रैल से लेकर 31 मार्च में कितना गैप है, 11.5 का गैप है, ठीक है, क्योंकि आधा महीना है, तो 11.5 मंथ्स का गैप है, ठीक है, तो यहाँ 11.5 आ जाएगा। और दूसरी कब की होगी इसने, लास्ट महीने के मिडल में, मतलब 15 मार्च को की होगी, तो 15 मार्च से 31 मार्च में फिर वही 0.5 का गैप है, ठीक है, तो 11.5 + 0.5/2, तो ये इवेंचुअली 12/2 हो गया, जिसको हम बोलेंगे 6, समझ गए, तो 6/12 आ जाएगा बस। सिमिलरली फिर वैसे ही करो, 1/20, 8/100 into 6/12 into 2 कट, 2 4 0 0 12 4 40 800, ठीक है, समझ गए, सिंपल। अब आ जाओ क्वार्टरली में क्या होता है, क्वार्टरली का मैं एक या दो बता देता हूँ, बाकी तो सिर्फ सेम ही रहता है, ठीक है। तो मतलब यही लगाना है, बस टाइम पीरियड निकल जाएगा उसके, तुम्हें क्या करना है, क्वार्टरली का मैं क्वेश्चन निकाल देता हूँ, ठीक है। क्वार्टरली रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, मैं ढूंढ रहा हूँ, चिंता मत करो, उधर वीडियो में तो मैं स्किप कर दूंगा। हाँ, अब इस क्वेश्चन में क्या है, व्हेन शी विड्रॉज अ फिक्स्ड अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है, नहीं ये रुक जाओ, इसमें तो ड्राइंग नहीं बनानी है, ठीक है, क्वार्टर वाला नहीं है क्या इसमें क्वेश्चन, ये रहा, इसमें क्या लिखा है, इफ यू विड्रॉज 20,000 इन बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है, विड्रॉज 20,000 इन द बिगिनिंग, ठीक है, ये देखो बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर बोल देता हूँ, ठीक है, तुम्हें पता है क्वार्टर कितने, 4 क्वार्टर होते हैं 3-3 महीने के साल में, ठीक है। तो टाइम फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग, अब देखो मैं महीने यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, 3 ही होगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। अब इसने क्या किया है, इसने कब किया है, 20,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर कर रहा है, मतलब ठीक है, ईच क्वार्टर मतलब बिगिनिंग के, ये पहला क्वार्टर है, ठीक है, इसके बिगिनिंग पे इसने पहली करी होगी, मतलब फर्स्ट अप्रैल को इसने पहली ड्राइंग की होगी, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च से फिर 12 का गैप है, ठीक है। फिर इसने कब की होगी, टाइम फ्रॉम द लास्ट ड्राइंग है, ठीक है, उसमें क्या होगी, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में करता है, तो जो लास्ट क्वार्टर है, 4 क्वार्टर है, देखो 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर, चौथे क्वार्टर के बिगिनिंग में की होगी इसने, ठीक है, तो ये 1 जनवरी को की होगी, तो 1 जनवरी से 31 मार्च में कितना टाइम है, 3 मंथ्स, ठीक है, तो 12/3/2, तो ये आ गया 15/2, उसको बोल दो 7.5, अब इस पे लगा दो 20,000 है, 20,000 इंटू 4 क्योंकि क्वार्टर है, ठीक है, 80,000। रेट इन्होंने कितना दे रखा है इसमें बच्चों, 10%, ठीक है, और ये है 7.5/12, देख रहा हूँ कितना आ रहा है आंसर, तुम कर लेना कैलकुलेट।
5000, ठीक है, समझ गए। लास्ट में ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पे करेगा पहली ड्राइंग और दूसरी यहाँ पे करेगा, तो इसमें तो फिर 0 आ जाएगा क्योंकि लास्ट में करी है। इसमें 9 मंथ्स आ जाएगा तो इसका 4.5 आ जाएगा, ठीक है, एंड का। तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो ना, मैंने बस ये फॉर्मूला बता दिया, इसी से पूरा है, ठीक है। नेक्स्ट इज, मैं एक और करा देता हूँ क्वार्टर का। इसने मान लो मिडल में करी है एवरी क्वार्टर के। अरे यार, वैसे तो तुम्हें मैं बता दिया कि 6 ही आना है, ठीक है, मिडल में, तो चाहे वो क्वार्टर का हो चाहे वो मंथली हो, ठीक है। ये मैं बोल लेता हूँ क्या इसने करी है मिडल में, क्वार्टर के मिडल में, मतलब ये देखो 3 महीने हैं तो इसने 1.5वें महीने में, मतलब इसके मिडल में, मई के मिडल में करी होगी ड्राइंग, ठीक है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के मिडल में की होगी, तो यहाँ से कितना है 0.5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10.5 हो गया। और फिर दूसरी इसने कब करी होगी, लास्ट ड्राइंग कब की होगी, इस ये वाले क्वार्टर के मिडल में, यहाँ पे इससे कितना गैप हो गया 1.5। ऐसे लिख लिया करो तो और आसान है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे कैलकुलेट करके, 12 हो जाएगा नहीं, हाँ 2, 12/2 ये आ गया 6, ठीक है, समझ गया। तो भाई पुट कर दो भैया अपना 80,000 10/100 6/10 4000 आ गया आपका, ठीक है यार, 4000 ऐसे पूरा करना है, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वगैरह में इस क्लास के लिए मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ जो इन दोनों ही वेरिएशन से थोड़ा सा अलग है, ठीक है। उसके बाद तो मैं छुट्टी कर देंगे इस क्लास की, ठीक है। आज चलते रखते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। और आईओसी तो नॉर्मल वही तो मैं बताया था फॉर्मूला मैंने कि कैपिटल इनटू रेट जितना गिवन है और मंथ से कितना गिवन है, बस वही है नॉर्मल। आईओसी में बस यहाँ पे वो कैपिटल आ जाएगी, ठीक है। हाँ, अब एक ही आ जाता है क्वेश्चन बुक में कि तुम चाहे याद कर लो, मैं तुम्हें बता भी देता हूँ कैसे करना होता है। इसमें लिखा है कि पी है हमारा, क्या ए ही मान लेता हूँ मैं, ठीक है, रुक जाओ। ए ने क्या किया है 6000 निकाले हैं, ठीक है, ₹6000 निकाले हैं ए ने इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। तुम कहोगे तो नॉर्मली इसमें क्या भी बताया था अभी, वो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। बट सीन पता है क्या है, इसने सिर्फ पहले के 6 महीनों में ही निकाली है, मतलब सिर्फ यहीं तक निकाली है इसने, उसके बाद ड्राइंग्स निकाली है। एंडिंग 31 मार्च, मतलब मंथ ईयर एंड हो 31 मार्च को ही रहा है, बस इसने निकाली इतने में ही है, ठीक है। तो देखो इसका हम डिराइव कैसे करते हैं। पहली ड्राइंग में गैप कितना होगा, इसमें देखो इसमें हम मार्च तक नहीं जाते हैं, इसमें हमने बोला है ना, बस ये याद रख लो कि कॉन्सेप्ट नहीं है ऐसा कुछ ऐसा। इसमें क्या है 6 मंथ एंडिंग 31 मार्च है, बट इसने जो फर्स्ट 6 मंथ है उसी में ड्राइंग करी है, मतलब यहीं तक की है। तो इसमें इसने पहली यहाँ पे की होगी, तो हमें सिर्फ सितंबर का गैप देखना होता है, सितंबर तक का। तो पहली से यहाँ तक मतलब 6 हो गया, और इसके स्टार्टिंग में की होगी तो +1 हो जाएगा, 6 + 1/2, ठीक है। तो ये आ गया 7.5 कह रहा हूँ, ये हो गया 7/2, जिसको हम कह सकते हैं 3.5, ठीक है। तो इसमें ऐसे ड्राइव करना होता है, मिडिल आ जाएगा तो इसमें 3 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे निकाली होगी, यहाँ से 5.5 होगा, यहाँ से 0.5 आएगा तो फिर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सिंपल ऐसा बस याद रख लेना, जब सिर्फ इनमें बिगिनिंग के 6 मंथ के लिए की होगी ना, तो हम सिर्फ यहाँ तक का लेंगे, पूरे मार्च तक का नहीं लेंगे, बस इतना ही है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आईओटी मैंने तुम्हें समझा दिया, बेशक समझ आ गया हो अच्छे से। मेरे हिसाब से प्रोडक्ट में डैम पे याद रखना है, उसमें तुम लोग को मैंने बता दिया अमाउंट ऑफ फर्स्ट ड्राइंग प्लस अमाउंट ऑफ लास्ट ड्राइंग अपॉन डिवाइड बाय 2 करेंगे, तुम्हारा टाइम निकल जाएगा, बाकी सब सेम ही रहेगा। इसमें याद रखना इसमें 1/12 है, बाकी सब में तो मंथ/12 आता है, ठीक है, ये टाइम पीरियड बाय 12, ठीक है। तो इतना ही इस चैप्टर के लिए। अगले में मैं पास एडजस्टमेंट निपटाता हूँ और उसके लिए मैं गारंटी निपटाता हूँ, चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज सपोर्ट करना, नए चैनल है सब्सक्राइब करके जाना। और बिजनेस और इकोनॉमिक्स भी पढ़ा रहा हूँ, वो भी चेक कर सकते हो, नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम पे आपको मेरे हैंड रिटन। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस।